नमस्कार, मैं हूँ आपको दगड़िया अरविंद प्रकृति प्रेमी। आज साहित्य धारा का अंतर्गत प्रस्तुत कार्यक्रम उदंकार। आज उदंकार की ही पहली कड़ी में बात करता हूँ महाकवि अबोध बंधु बकुणा द्वारा रचित आधुनिक गढ़वाली साहित्य का पहला प्रतिनिधि महाकाव्य भूमियाल की। भूमियाल यानी भूमि रक्षक। ये कालजयी महाकाव्य की रचना गढ़वाली साहित्य का सूरज अबोध बंधु जी 70 का दशक 1977 में करी। कवि जीतू बगवाल का लोक प्रचलित पवाड़ा ने अपनी नवाचारी सृजनशीलता काव्य प्रतिभा कल्पना से भूमियाल बने कृषि का माध्यम से राष्ट्रीय उन्नति को बाटो उदंकार कर। यही हिमालय की धरती ते स्वर्ग से सुंदर और गौरवमयी पद प्रदान करी। भूमियाल महाकाव्य ऐतिहासिकता से प्रेरित और उन्नत महाकाव्य छे। ये महाकाव्य को नायक जीतू धीरोदात छे। धीरोदात शब्द दुई शब्दों से मिलित बन्यो छे। एक धीर मतलब धैर्यवान और उदात्मक महान और उच्च विचार युक्त। नायक महाकाव्य के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नायक। ये महाकाव्य में कथा प्रवाह, अलंकृत भाषा, मनोवैज्ञानिक युक्त कथन, रसात्मकता, कल्पना और संभावना पर आधारित चरित्रों की जीवन वृत्ति। उपलब्ध जानकारी का अनुसार ये महाकाव्य में 15 सर्ग छन। भूमि उलार, दंदो मिलन, कर्म विरह, औल ममता, प्रणय, छुंद रोपणी, विलाप, थर्प, जलेथा और उपसंहार। महाकाव्य की भाषा इतना प्रभावशाली और गरिमामय छे कि युग युगांतर में महाकाव्य ते जिंदा रखने शक्ति प्रदान कर दो। देश दुनिया का अलग अलग प्रसिद्ध महाकाव्यों की तरह ये महाकाव्य में 3 प्रमुख लक्षण हाजिर छन। भूमियाल को उद्देश्य महान छे। किले की नायक जीतू अपनी प्रेमिका ते वेदना में छोड़ी क्रम पथ थे अपनो बाटो बने देंदो। डॉक्टर उमा मैठाणी का शब्दों में छावादी शैली में लिखियो यू महाकाव्य व्यक्ति से समष्टि का खातिर समर्पित छे। अपना बड़ा और फैला व्यवहार का कारण ही यू महाकाव्य अपनी क्षेत्रीयता छोड़ी लियो टॉल्स्टॉय का प्रसिद्ध उपन्यास पुनरुत्थान से जैक मिल्दू, जख नायक नेक्लुदोव और जीतू विश्व जनित चेतना में एकाकार थे जानन। ये महाकाव्य की महान प्रेरणा भूमियाल की प्रेरणा महान छे। भूमियाल की प्रेरणा शक्ति भारतीय संस्कृति को समन्वयकारी दृष्टिकोण छे। ये मां प्राचीनता में नयूपन, आध्यात्मिकता, भौतिकता, यथार्थवाद को सुंदर समन्वय छे। महाकाव्य राष्ट्रीयता को अंतरराष्ट्रीयता में और चेतना को समष्टि में समन्वय छे। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का शब्दों में कविन संवेदनशील मनोभावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करी। राष्ट्र विरोधी तत्वों से देश ने बचोने खातिर यना वक्त में एक शक्ति की जरूरत पूरी करी ताकि प्रस्तुत करी समाज और लोक कल्याण को बाटो उदंकार कर सके। काव्य प्रतिभा मायू महाकाव्य अपनी विशिष्ट उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की दृष्टि से अत्यंत ही कलात्मक कृति छे। पद लालित्य और ध्वन्यात्मकता कृति ते गए बनोदन। छंद चयन और अलंकार योजना काव्य ते शास्त्रीय पृष्ठभूमि का शिखर पर पहुंचोंगे। ये महाकाव्य की खास विशेषता यह छे कि भूमियाल को प्रमुख कार्य लोक मंगल की स्थापना करन छे। तत्कालीन समाज का कल्याण का वास्ता बहुत सारी समस्याओं को समाधान प्रस्तुत कर दो। रोपणी सर्ग में लोकनायक तो सभी समाज विरोधी तत्वों ते बिगड़ के संघर्ष का समाप्त करना सुफल भेजान दो और यना प्रजातांत्रिक राज्य की जड़ रोपित कर दो। जग सुख शांति शिक्षा को विस्तार हो दो। पड़ोसियों में प्रेम भाव बढ़ दो। लोग आपसी बैर भाव भूली एक है का मदद कर अग्नि पहुंचना। ये महाकाव्य नारी की महत्ता, सर्व की पक्षधरता और क्रम की प्रधानता पर विशेष बल दिए गए। दार्शनिक पक्ष पर
जे प्रकार से ये को गुरुत्व निर्भर छे तही प्रकार से तेको मनोवैज्ञानिक पक्ष भी गंभीर छे। उदाहरण सोच मा रे जीतू सूचनो ओल मा कतगी दिनो टोर सी डाला भीतर को दिल अनल से दिल चुनो। भाव की अभिव्यक्ति यह कि जीतू बेचैन होते कई दिनों तक विचार कर दे रहे कि आज दृष्टि का सामने इच्छित ते इनकार कर हो ते हाट बाजार में खोजन पड़ो व्यर्थ छे। यही घंटोल मासु अपना भीतरे भीतर अपनी ग्रह की अग्नि में जगती रहंदो। शैली का कारण भूमियाल का इतिवृत्त वर्णन को अभाव छे। इतिवृत्त मतलब कई घटना व्यक्ति समय विशेष को कालानुक्रम विस्तृत विवरण या लेखा जोखा। ये महाकाव्य में जीवन का सत्य को उल्लेख छे। प्रतीक और बिंब प्रधान भाषा छे। भावभूमि पूरी तरह से आंचलिक होना बाद भी अपना विराट रूप लेंगी। जनकी तब क्या चौंदो जिंदगी में लोग अक्सर सोचदन किंतु सच कुछ और ही चीज आंसू भी एजनन। प्रकृति को अत्यंत मनोहारी सजीव चित्रण। अबोध बंधु जी का वास्ता प्रकृति प्रेरणा उपदेशिका और आकर्षण को केंद्र रहे। बनबनी का प्रकृति से प्रेरित कवि का प्रकृति चित्रण उल्लेखनीय छन। पोंजली परिमल पसेऊ पार पाखा पहुंचली फैलता फूलों की होशियों मां फंसी वा फिर खुली। यूं पंक्ति मां भावाव्यक्ति अच्छे कि जीव तो सोचनो चुकी यह मिलन की लालसा मास्या यानी प्रेयसी पर्वतें पार करे हैं की तरफ पहुंच जानी होली। बण की लगियों और फैली फांगियों में फंसी से भरना अपना मुख पर आया पसनाते भी फौज दी होली। भाव युद्ध की बहुत थकान होने पर भी तैको मन प्रिय दर्शन की कामना का कारण खुश हो लो। ये महाकाव्य में प्रेम निरूपण भी अद्भुत छे। एक उदाहरण का तौर पर कुछ पंक्ति हम देख सकता। फेर ज्वानी का दिन तो निरपणी की माछी सी तीस रौंद भतली जू कर्द कोबो गांसी सी। भाव अभिव्यक्ति अच्छे कि जीवन व्यतीत कना ला कुछ और नहीं रहंदो ते वक्त ते कुछ जीवन पानी बिगर माछी का समान है जान लो। व्यक्ति अपना भविष्य का प्रति जल्दीबाजी कर दो तय की स्थिति अतृप्त ही बनी रहेंगी। भूमियाल महाकाव्य गढ़वाली साहित्य को पहले महाकाव्य ची। ये महाकाव्य को आधुनिक गढ़वाली साहित्य में और प्रबंध काव्यों की श्रेणी में अपनो विशिष्ट और खास स्थान छे। किले की काव्य जनवादी स्वर को प्रतिबिंब छे। ये महाकाव्य थे एक वीडियो में समेटना इतना आसान नहीं छे। कोशिश करिएगा कि महाकाव्य को सार तत्व आपका सामने प्रस्तुत करे जाओ। आप इतना देर मेरे दगड़ा जुड़िया रहे ये का वास्ता हृदय से आपको धन्यवाद। ये कुछ शेष भाग कभी और कै वक्त कै दिन कै बार पर अगर आपने उदनकार अच्छी लगी तो मेरा YouTube चैनल ते सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का वास्ता धन्यवाद। नमस्कार।